यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष इफ्तिकार अहमद जावेद हमारे साथ हैं। आपके ही आदेश पे इस पूरे यूपी में मदरसा सर्वे हो रहा है, आखिरकार अब तक क्या अपडेट है? देखिए, सर्वे सरकार कराती रहती है समय समय पे। स्कूलों के सर्वे होते हैं, कॉलेज के भी होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के सर्वे होते हैं। पहली बार मदरसों के सर्वे हो रहे हैं। किसी का ध्यान इस पे गया ही नहीं आज तक। जो है मदरसों के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, उनकी तालीम कैसी चल रही है, वो देश के अंदर रह करके केवल दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं कि दुनिया की भी तालीम भी हासिल कर रहे हैं, वो भारत के इतिहास पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने तय किया। फिर बीच में कुछ शिकायतें थी मदरसों के ऊपर, तो हम लोग को ये लगा कि हमारे पास एक डेटा होना चाहिए कि मदरसे कितने हैं, कितने मान्यता प्राप्त मदरसे हैं, उसमें कितनों को अनुदान मिलता है। ये तो मालूम हम लोगों को है, 16,513 मदरसा मान्यता प्राप्त है और 560 को अनुदान मिलता है। लेकिन कितने मदरसे ऐसे हैं जिन्हें मान्यता तो नहीं है, वो समाज में काम कर रहे हैं। आपने कहा कि हर जगह पे यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह सर्वे होता है, फिर आपके सर्वे पे इतना बवाल क्यों मच गया? ये तो जो लोग बवाल कर रहे हैं उनसे पूछने की ज़रूरत है कि उनको तकलीफ़ क्या है। और आप अगर एक सर्वे और करा दें, अगर हम, कि जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो लोग बवाल कर रहे हैं उनके खुद के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उनके बच्चे खुद के बड़े अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, मॉन्टेसरी स्कूलों में पढ़ते हैं, इन कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं। आज जहाँ से विरोध की शुरुआत हुई थी हैदराबादी बंधुओं की तरफ से, उनके बच्चे तो अमेरिका और इंग्लैंड में पढ़ते हैं। वो लोग नहीं चाहते हैं कि कमज़ोर घरों के बच्चे, गरीब घरों के बच्चे, वंचित समाज के बच्चे भी पढ़ करके अगर मेन स्ट्रीम में आ गए तो हमें सलाम कौन करेगा। ये चाहते हैं कि इस कौम के बच्चे या इस कौम के लोग पिछड़े रहें, ताकि इनको डर दिखा करके, इनको वोट बैंक बना करके लंबे समय तक इनका वोट लिया जाए और इन पर शासन किया जाए। सर्वे से ये और बेहतर स्थिति में आ जाएंगे, मदरसे और बेहतर हो जाएंगे, आपका ये कहना है? बिल्कुल, सर्वे के द्वारा हम शिक्षा की गुणवत्ता का पता करेंगे। वो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, धार्मिक शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी बात है। आर्टिकल 30 की बात हो रही है, वो भी हम मानते हैं कि आर्टिकल 30 में लिखा है भाई धार्मिक शिक्षा आप दो, लेकिन मालूम तो होना चाहिए कि धर्म की कौन सी शिक्षा दे रहे हैं वो। ये एक हमारा सर्वे है और इसके बाद हमें पास डेटा मिलेगा कि आखिर उत्तर प्रदेश में कितने ऐसे मदरसे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है। कई मदरसों से आया कि जब संदिग्ध पकड़े जाते हैं तो उनका किसी न किसी मदरसे से रिश्ता होता है, क्या वो सब चीज़ भी इस डेटा कलेक्शन में काम आ जाएगी? नहीं, देखिए, वो कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। वो चीज़ें कहीं किसी मदरसे से कोई पकड़ाता है तो पूरे मदरसे दोषी नहीं हो सकते। मदरसों का अच्छा लंबा कंसेप्ट रहा है, आज़ादी के लड़ाई से लेकर के मदरसों का रोल रहा है, 1857 की लड़ाई में मदरसों का रोल रहा है। और ये कौम की, एक समाज की बहुत पुरानी मिल्कियत है। मदरसों का कंसेप्ट अल्लाह के नबी के ज़माने से है। और लेकिन कुछ सालों में कुछ गिरावटें आई हैं, लोग तरह तरह के होते हैं, वो अपने हिसाब से इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो किसी एक के अंदर कोई कमी निकलने से हम पूरे सिस्टम को, पूरे सेटअप को ख़राब नहीं कर सकते हैं। और कमियां हैं तो वो बहुत जगहों पे हैं। कभी स्कूल में कोई हादसे हो जाते हैं, कॉलेज में हो जाते हैं, कभी कोई यूनिवर्सिटीज़ में कोई हादसे हो जाते हैं, कोई बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं। हम तो BHU के पढ़े हुए हैं, कभी कभी गोलियां भी चल गई हैं, सैंडाई भी हुआ है, तो पूरे यूनिवर्सिटी को आप ख़राब नहीं कर सकते। अगर किसी मदरसे में गड़बड़ी, उसकी जाँच होगी, उसकी कार्रवाई होगी, एक्शन होता है, लेकिन सारे मदरसे के सेटअप को हम ख़राब नहीं कर सकते हैं। 5 अक्टूबर तक ये सर्वे पूरे हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप लोग कुछ नतीजों की तरफ बढ़ेंगे? बिल्कुल, सर्वे आने के बाद हमारे पास एक डेटा होगा कि हमारे पास कितने गैर मान्यता मदरसे हैं। और मदरसे जो मान्यता बोर्ड से हैं, उसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की तरह मदरसे हैं, नदवा है, देवबंद है, हमारे बनारस में सल्फिया है, अशरफिया है, या और भी मदरसे हैं, उनके द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। हम आज डिजिटल युग है, हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं, हम पारदर्शिता चाहते हैं। हमारा ये सोचना है कि चीज़ें आईने की तरफ साफ हों, कोई भी उंगली उठावे उसके पहले जानकारी हो कि ये कौन से मदरसे किस तरह के हैं। तो ट्रांसपेरेंसी चीज़ें करने के लिए पारदर्शिता के साथ सरकार काम कर रही है। हम चाहते हैं मदरसों में भी पारदर्शिता आवे, सारा कुछ आईने की तरह हो कि इतने मदरसे इस रूप में काम कर रहे हैं, इतने मदरसे इस रूप में काम कर रहे हैं। और जो मदरसे चाहेंगे, बहुत सारे हमसे बात भी कर रहे हैं, लोग चाहते भी, इच्छुक भी हैं, हमारे बोर्ड से भी मान्यता लेना चाहते हैं, उनको मान्यता देने की दिशा में भी आगे बढ़ेंगे हम। जब आप इतना कुछ करने को जा रहे हैं तो मदरसे के यूनिफॉर्म को लेकर के, हिजाब को लेकर के, आखिर उसको लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, बहुत सारे मदरसों में बच्चे ड्रेस में आते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। क्योंकि मैं मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनने के बाद केवल दफ्तर में नहीं बैठा हूँ, मैं लगातार फील्ड में जाकर काम कर रहा हूँ। मदरसों में आधा उत्तर प्रदेश में देख चुका हूँ अब तक, और बहुत सारे मदरसों में गया हूँ। तो बहुत सारे मदरसों में बच्चे ड्रेस में आते हैं, कुछ में नहीं आते हैं। कुछ मानता जो जो गवर्नमेंट के ग्रांट वाले मदरसे हैं उनको सरकार ड्रेस देती भी है, कुछ सालों से नहीं मिल पाया है कोविड वगैरह के बाद से। तो ऐसे है, चल रहा, कुछ जगहों पर ड्रेस होना चाहिए,
इसके लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि मदरसों को कहा जाए कि भाई अब बच्चों को पढ़ने के समय ड्रेस में बुलाइए उनको। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, कुछ जगहों पे है, कुछ जगहों पे नहीं है। उसको किस तरह का ड्रेस है, क्या उसमें भी उनको हिजाब पहनना है या फिर सामान्य रूप से जैसे? लड़के सामान्य रूप से जो पैंट शर्ट इस तरह की चीज़ें पहनते हैं, कुछ जगहों पे कुर्ता पजामा भी पहनते हैं, और लड़कियां ऐसे भी सर पे दुपट्टा रख कर कैसे पहनती हैं, कुछ जगहों पे हिजाब भी ओढ़ती हैं। हिजाब ये है कि बाहर वो जो बुर्के होते हैं उसकी बात अगर कर रहे हैं तो बाहर ओढ़ के आती है, क्लास में बैठती है तो उतार के अपना जगह बना हुआ है उसके बैठ करके पढ़ती हैं और वो शिक्षा ले रही हैं। ये अभी विषय इस तरह की चीज़ें नहीं है कि उस पर हम बहुत वो करें, लेकिन एक ड्रेस होना चाहिए, वो हम उससे प्रयास कर रहे हैं। हाँ, मतलब ये वाकई एक ऐसा विषय है जिसमें बात तो होनी चाहिए कि क्या हिजाब पहन करके क्लास में बैठेगी? नहीं, कोई हिजाब पहन के क्लास में नहीं बैठता। इस तरह से जो सिंपल तरीके बने हुए हैं, सर पे दुपट्टा रख करके वो पहनना, वो जो काला वाला वस्त्र होता है जो आप समझ रहे हैं उसको तो बाहर ही रखते हैं लोग, जो है उसको स्कूल तक जाके, मदरसे तक जा करके उतार करके फिर अपने क्लास में बैठते हैं बच्चे। तो क्या ये मदरसों को ये बात कह भी दी गई है कि इस तरह से? अभी इस पे कोई हमारी ड्रेस पे कोई वो मीटिंग अभी तक नहीं हुई है, उस पर भी हम चर्चा करके उसको कोई निर्णय लेंगे कि बच्चे ड्रेस में रहें, ये हम भी चाहते हैं, वो लड़के हों चाहे लड़कियां हों। लड़कियां भी ड्रेस में हमने देखा है, अपनी आंखों से देखा है कि बच्चे ड्रेस में ही बहुत सारी जगहों पे जहाँ लड़के ड्रेस में नहीं भी रहते हैं वहाँ लड़कियाँ ड्रेस में रहती हैं। पर ये हिजाब आप निश्चित तौर पर चाहते हैं कि इस तरह के माहौल ना रहे? देखिए, वो कल्चर है, लंबे समय से चला आ रहा है। अगर कुछ जगहों पे उनके घर के ऐसा ना हो कि हिजाब की वजह से बच्चों का स्कूल या मदरसा छूट जाए, ये हम नहीं चाहते हैं। बच्चे टैलेंटेड हैं, लड़कियां लड़कों से बेहतर पढ़ने में होती हैं। ऐसा ना हो कि हिजाब और इसके चक्कर में, जो है ड्रेस के चक्कर में, उनकी तालीम छूट जाए। तो इस पर लेकिन सरकार में आप हैं, कुछ तो नियम होगा? नहीं, ऐसा कोई मदरसों के लिए ऐसा कोई जो है इस तरह का नियम नहीं है कि वो ड्रेस, लेकिन ड्रेस है, ड्रेस होगा, और ड्रेस बहुत जगहों पे लोग पहनते भी हैं बच्चे। आने वाले दिनों में इस पर भी हम कुछ समीक्षा करेंगे ड्रेस को लेकर? जी बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह की समीक्षा? नहीं, अब वो ड्रेस पहन के बच्चे आ रहे हैं तो वो हर जगह पे पहने, जो भी ड्रेस उनका हो, जो भी कलर का हो, जो भी चीज़ें हो वो पहने। मदरसे में हिजाब अलाउ होगा? हिजाब हर जगह अलाउ कहाँ है, कहाँ मना कहाँ है? क्लास में बैठते हैं? नहीं, क्लास में बैठ के जो ड्रेस पहनने का हिजाब के तरीके आप समझिए, जो सर पे दुपट्टा रख के बच्चियां बैठ करके सूट सलवार पहन के पढ़ती हैं, उस तरह क्लास में पढ़ती हैं। अगर वो बाहर निकलती हैं, रास्ते में है, अगर वो काले रंग का जो है, जो बुर्का बोलते हैं, नकाब बोलते हैं, उसको पहनती हैं तो पहनती हैं। वो बाज़ारों में पहने, घरों में पहने, शादियों में पहने, मज़ारों में पहने, मस्जिदों में जाए पहन के, वो अलग बात है। लेकिन क्लास में तो वैसे नहीं रहती हैं, क्लास में तो ड्रेस में रहती हैं, वो हिजाब निकाब उतार करके बैठती हैं, हमने देखा है। रिव्यू जल्दी होगा ये? बिल्कुल बिल्कुल, सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, बहुत चीज़ों पे काम कर रहे हैं हम लोग, और बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये बच्चे, जो मदरसों के बच्चे पढ़ने वाले हैं, ये भी अन्य बच्चों की तरह, कॉन्वेंट के बच्चों की तरह, यूपी बोर्ड के स्कूलों के बच्चों की तरह, ये देश और समाज के मेन स्ट्रीम में आ जाए, मुख्य धारा में आ जाए। इसके लिए हम सब काम कर रहे हैं। ये दीनी चीज़ें पढ़ें लेकिन दुनिया भी जाने, ये धर्म की चीज़ें पढ़ें भी लेकिन आधुनिक चीज़ें भी पढ़ें, ये कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें, इसमें कोई वो नहीं, पढ़ना चाहिए, दीनियात पढ़ें, लेकिन साइंस मैथ भी जाने, देश का इतिहास जाने, देश का भूगोल जाने। इसके लिए सब काम कर रहे हैं। हमारे साथ उर्दू और सभी तरीके की तालीम हो, दीनी तालीम हो, दुनियावी तालीम हो, ये बात कह रहे थे। अगर कहा जाए मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष और इफ्तिकार अहमद जावेद। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि सर्वे तो 5 तारीख को ख़त्म हो जाएगा, 5 अक्टूबर को। उसके बाद सरकार क्या फ़ैसले लेती है वो देखना होगा। अब इसके बाद क्या कपड़े हों मदरसे में, किस तरह के यूनिफॉर्म हो, इसको भी लेकर के सरकार गंभीर है। मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन कहते हैं कि इसको भी लेकर के हम बैठक करेंगे, और क्लास का क्या ड्रेस होगा वो निश्चित तौर पर तय होगा। जिस हिजाब की बात करते हैं हम, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं एक क्लियरिटी होगी सरकार की तरफ से, एक आदेश होगा मदरसों के लेकर के क्या यूनिफॉर्म हो और हिजाब कहां तक ही अलाउ होगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज़ नेशन, लखनऊ।